कोरोना संकट के बीच अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लॉकडाउन के बीच सर्वे में पता चला है कि 2/3 से ज़्यादा लोगों के पास रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। वहीं जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी कमाई में भारी कमी आई है। आलम यह है कि आधे से ज्यादा घरों में कुल कमाई से हफ्ते भर तक का जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ है, बल्कि उसके सहारे चल रहे स्वरोजगार के तमाम धंधे भी बंद होते जा रहे हैं। ये चिंता की ज्यादा बड़ी वजह है। सर्वे में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के करीब 4000 मजदूर शामिल हुए। शोधकर्ताओं ने मजदूरों से उनकी माली हालत और फरवरी से लेकर लॉकडाउन के दौरान हो रही कमाई के बारे में सवाल पूछे। स्वरोजगार से जुड़े लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और सामान्य नौकरी पेशा मजदूरों से भी बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा मंगलवार को की, वो दुनिया में विभिन्न देशों द्वारा अब तक घोषित बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है। मोदी ने कहा कि ये पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित किया जा रहा है। इसमें देश में निवेश करने वाली कंपनियों को लुभाने के उपाय शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज देश की सकल घरेलू उत्पाद का करीब 10% के बराबर होगा। इस लिहाज से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देशों द्वारा घोषित बड़े पैकेजों में शुमार हो गया है। अमेरिका ने जीडीपी के 13% के बराबर का बड़ा पैकेज घोषित किया। वहीं जापान सरकार ने जीडीपी के 21% से अधिक बड़े पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में उद्योगों को निवेश के लिए भूमि उपलब्ध कराने, श्रम सुधारों के क्षेत्र में कदम बढ़ाने जैसे उपाय भी हो सकते हैं। चीन छोड़कर अन्यत्र जगह तलाशने वाली जाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए घोषणा की जा सकती है। दवा और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में आने वाली कंपनियों को कर छूट दी जा सकती है। भारत के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में इससे पहले सरकार द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने को लेकर विवादों में आ गए हैं। सोमवार को उनकी CBS न्यूज़ की रिपोर्टर विजिया जियांग और CNN की कैथलोन कोलिंस के साथ कोरोना वायरस पर जमकर बहस हो गई। इस पर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक खत्म कर दिया। जियांग ने ट्रंप से सवाल किया कि वो क्यों लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले वायरस की टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। फिर जियांग ने पूछा, ये क्यों मायने रखता है, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्यों, जबकि हम देख रहे हैं कि हर रोज अमेरिकी अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, दुनिया में हर जगह लोग जान गंवा रहे हैं और ये सवाल तो आपको चीन से पूछना चाहिए, आप मुझसे ये मत पूछिए। इसके बाद जियांग ने सवाल किया, यह बात खास तौर पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल जियांग चीन में पैदा हुई हैं, लेकिन जब 2 साल की थी तब परिवार संग अमेरिका आ गई। ट्रंप ने फिर CNN की रिपोर्टर कोलिंस की ओर देखकर हाथ हिलाया। इस पर कोलिंस ने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और वहां से चले गए। देश में लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो गए। भारत ने दूसरे देशों के बिगड़ते हालात से सबक लेकर पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिया था। इससे स्थिति बेकाबू होने से बच गई। दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित 5 देश अमेरिका, स्पेन, रूस, ब्रिटेन और इटली हैं, जबकि मौतों के मामले में सर्वाधिक प्रभावित 5 देश क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस है। भारत कुल मामलों के अनुसार अभी 12वें स्थान पर है, जबकि कुल मौतों के मामले में 16वें स्थान पर है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और दूसरे देशों में सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि यहाँ महामारी के बेकाबू हालात होने का इंतजार करने के पहले लॉकडाउन लागू किया गया, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और अमेरिका ने स्थिति विकराल होने के बाद कदम उठाए। भारत में अभी लॉकडाउन 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होगा। यही बड़ा कारण है कि भारत आज भी कुल मौतों के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद राज्यों ने अपने अपने यहाँ कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। अगले माह से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। इसी के अनुसार राज्य अगले 2-3 दिनों में अपने सुझाव केंद्र को भेजेंगे। कामकाज की नई व्यवस्था काफी अलग होगी। दरअसल मई के बाद देश के हालात ऐसे होंगे जिनमें लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में विशेषज्ञों ने भी सरकार को सलाह दी है कि अब आर्थिक गतिविधियों को रोक कर नहीं रखा जा सकता है। 1.5 महीने में राज्यों के खजाने बोझ तले आ गए हैं और उनसे उबरने में ही लंबा समय लग जाएगा। केंद्र के लिए भी राज्यों का बोझ ढो पाना संभव नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में अपनाए गए नियम बरकरार रखे जाएंगे और उनको स्वच्छता अभियान की तरह एक जन आंदोलन के रूप में सामने लाया जाएगा।